Hello, all of you. I'm Harsh. Welcome back to our channel, Developer Harsh. जैसा कि हम सब जानते हैं, कोडिंग करते वक्त हमेशा एक मोटिवेशन चाहिए और मेरा मोटिवेशन है मेरे बचपन का दोस्त जिसका दिमाग अब एक एक्सपायर्ड पराठा हो चुका है। ओके, कल उसने मुझे कॉल किया, भाई मेरा बर्थडे कब है? मैं समझ गया इसको बेसिक सर्वाइवल के लिए भी ऐप चाहिए। ओके, सो आई थॉट व्हाई डोंट आई क्रिएट एन एप्लीकेशन फॉर हिम सो वो अपना बर्थडे को याद रख सके। सो ठीक है, हम इस सीरीज़ में अपने दोस्त के लिए एक ऐप बनाएंगे। सो टू क्रिएट एन एप्लीकेशन we'll go to our Android Studio, create a new project, empty activity. It will be a compose application by selecting this option. Okay, so I'll name it as birthday buddy. Okay, and wait a minute. Okay, so now click on this finish button. Okay, and it will be a vibe coding series, and all the application that will be developed in series will be published on my GitHub profile, so you can check there. Okay, so just wait for a few minutes. मैंने ये लैपटॉप बहुत दिन से यूज़ नहीं किया है, तो ये मुझे अपनी औकात दिखा रहा है। Still downloading the Gradle files from 6 minutes. Uh, okay. Alright. तो इस वीडियो में हम बनाएंगे एक रिवॉल्यूशनरी एप्लीकेशन, बर्थडे बडी। एक ऐसी ऐप जो सिर्फ एक काम करती है, याद दिलाना कि आज तेरा जन्मदिन है या नहीं। इसके लिए लॉजिक सिंपल है, डेट चेक करो, बर्थडे मैच हुआ, तूफान मचा दो, नहीं तो चुप बैठ जाओ। सिंपल लॉजिक। ओके, सो यहाँ पर हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट वी नीड सम फॉन्ट फैमिलीज। So go to Resource Manager and select font and click on this plus icon, and now more fonts. So I think I choose some font family. Boshi. Wait a minute. Okay, so Redux Pro. I need light add font to project. Okay, and now more font Redux regular and Redux medium. मैंने ये सब फॉन्ट फैमिलीज इंपोर्ट कर ली हैं। देखो कैसे काम करता है अभी एप्लीकेशन। सबसे पहले हम इसे कोलैप्स करेंगे और यहाँ पर इस यूआई पैकेज के अंदर हम एक और पैकेज क्रिएट करेंगे। इस पैकेज का नाम होगा स्क्रीन। ओके, सो अब यहाँ हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, एक कॉटलिन फाइल, इसका हम नेम रखते हैं स्प्लैश स्क्रीन, एंड इसमें हम एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन स्प्लैश स्क्रीन स्प्लैश पेज। ओके,
अब हम इस स्प्लैश पेज को, ये सब कोड अननेसेसरी है, रिमूव कर दो। एंड यहाँ पर हम स्प्लैश पेज को इंपोर्ट करेंगे। एंड यहाँ पर हम एक पैरामीटर डिक्लेयर कर देते हैं, मॉडिफायर। एंड मॉडिफायर अगर पास नहीं भी हुआ, और नो padding, okay, so now let's define our application screen here. एक स्प्लैश स्क्रीन शो हो, remove it, okay, and also this one. And now here is a folder, no, box and text, string resource r dot string import, okay, resource, okay, debug this application. इसमें हम अराउंड 3 पेज बनाएंगे। यहाँ पर पहला पेज होगा स्प्लैश स्क्रीन, जो कि 3 सेकंड के डिले के बाद हमें मेन स्क्रीन पे रीडायरेक्ट करेगा। एंड एक स्क्रीन होगी जिसमें यूज़र जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ को डिफाइन करेगा एंड स्टोर करेगा एप्लीकेशन में कि ये मेरा बर्थडे है, और इस बर्थडे के हिसाब से मुझे चेक करके बताओ कि मेरा आज बर्थडे है या नहीं। और जो थर्ड एप्लीकेशन की स्क्रीन है वो काम करेगी इसका कि आज उसका बर्थडे है या नहीं ये शो करे। अगर स्प्लैश स्क्रीन पर यूज़र है तो वो पहले ये चेक करेगा कि यूज़र ने डेटा को स्टोर कर रखा है या नहीं। अगर कर रखा होगा तो हम उसे डायरेक्टली, चलो इसे हम प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पर हम एक और फाइल बना लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे रिमेंबर पेज स्क्रीन, ओके। एंड यहाँ से हम ऐसा करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमें कर देते हैं रिमेंबर, ओके। और ये वर्क क्या करेगा, यहाँ पर इसका वर्क है टू स्टोर data value about birthday, okay, and copy this file and paste in it. Now it will be I'll name it home screen, okay, home page, to show is it my birthday, okay. So now close it. हम एक चीज़ तो भूल ही गए कि हमें इस एप्लीकेशन के लिए एक यूआई भी तो चाहिए होगी, और यूआई हमें चाहिए थोड़ी खतरनाक, जो तहलका मचा दे। सो फॉर दैट हमें यूआई क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा आप वेट कीजिए। तो चलो मैंने ये गंदी सी यूआई बना ली है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक इमेज को
लाएंगे, जो कि मैंने पहले से स्टोर कर लिए यहाँ स्प्लैश img नाम से। enter resource r.drawable.splash img and it needs content description as for that bg img. Okay, and also a modifier. Okay, so rapid and column। मैं थोड़ा आलसी हूँ तो मैं इस टेक्स्ट को मल्टीपल टाइम इंपोर्ट कर लूँगा। तो फर्स्ट about the image content scale। content scale dot drop। okay, now modifier dot blur 23D। okay, and now as for this text text style, font size 34 sp, font family font dot font dot redux bold, and color, so body 30 34, and one more basic survival application। Now you birthday, okay, so it's size, font family light, and modifier dot padding top 10 dp, and also here modifier dot padding horizontal 30 dp, and fill max width 40 50, okay, padding bottom 100 dp 200, so it's done. Close this window, and then now copy all these codes and go to our remember screen. So now here we need to add a text field as for the value. I'll create a variable
and name it birth date. Okay, and remember by remember mutable value of mutable state of. Okay, so now it to I think rather than using text field, we will create a date selection dialog here. Okay, so I'll use the text here, and as for the text, I'll pass birth date and style of this. And now post this and use remember page here. Redebug. Mhm. And here date of birth. Okay, and as for padding will be 15 dp, and background color white. Okay, and fill max fit. Okay, and now one more time, padding bottom to 15 dp, more than it 30, 50. Okay, it's better. And clip rounded corner shape 18 dp. Okay, just simply add it here. And 12, 14. Okay, and now date of birth हो गया. ओके, अब हमें यहाँ पे एक बटन को ऐड करना पड़ेगा. Okay, so as for the button, on click listener, and here it will be the text. As for the text, I'll add continue and remove this from here. And as for this button, I'll just make the text color dark, and button style shape colors, button defaults dot
modifier dot padding top 15 dp. Okay, now it's fine. On click, save POB, and here on click, clickable, show DOP dialog. Okay, and now home screen. Home page, change it to home page and close this. Now as for the home page, हमें होम पेज पे सिर्फ एक टेक्स्ट डिस्प्ले करना है कि आज तुम्हारा बर्थडे है या नहीं. सो फॉर दैट यहाँ पर हम एक सेंटर में टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे. एक विश के लिए ग्रीटिंग देंगे. तो एज फॉर हम चैट जीपीटी से निकालते हैं. ग्रीटिंग मैसेज फॉर बर्थडे बॉय. मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है. आई थिंक हैप्पी बर्थडे. चलो आई थिंक इतने से तो मेरा दोस्त अपना बर्थडे नहीं भूलेगा. हैप्पी बर्थडे. just copy this message and it to 44 40 38. okay, 38. and now ये कब शो होना चाहिए? जब उसका बर्थडे हो. आज 170 50. ओके 50. एक इमेज यहाँ शो हो बर्थडे के लिए. इमेज वगैरह रहने दो, चलो छोड़ो. रिमेम्बर स्क्रीन से हम इस बटन को यहाँ से उठा लेंगे. कॉपी एंड यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देते हैं. एंड मॉडिफायर अलाइन ओके. एंड अलाइनमेंट टॉप सेंटर. हमने ये ऐड तो किया. ओके एंड नाउ टेक्स्ट क्लियर डेटा 14 and top and okay and 20 dp 30. Let's create a util folder and Kotlin class. Name it constant and here object and now here so now here constant dot yes. अब ये कैसे डिफाइन होगा कि अगर बर्थडे है या नहीं है. सो उसके लिए हम एक
बूलियन लेंगे, इसका हम नेम रखते हैं एग्जिट बर्थडे बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ फॉल्स। अब ये जो है फॉल्स है या ट्रू है ये डिफाइन होगा जब हम मैच कर लेंगे कि डेट बर्थडे के इक्वल है और नॉट। सो इज इट बर्थडे 1 minute। Okay, so we have designed our home screen। तो अब क्या करना चाहिए हमें, अब हमें बैकएंड कोड लिखना पड़ेगा। तो चलो स्प्लैश स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम चेंज कर देंगे स्प्लैश पेज एंड हियर launched effect of unit and here delay 3000 and now here okay, so let's go to our chat GPT and now here write a code for screen navigation of composables। Okay, so copy this dependency, okay, and go to the Gradle build and here implementation, okay, and sync now, close, and now okay, so we need to create a class screen for roots। Create a package root navigation and just copy paste the code, okay, so home and splash and remember, ये हम पे 3 स्क्रीन है, okay, so now this one also, so as for this nav host, yeah, remember nav host and here nav host import create a new class app navigation and home page and splash page, splash and now the last one is remember page, okay, so now we need to app navigation dot set, okay, paste this code here and now everything is fine and we have to
add nav host controller here. Okay, so okay, now navigate to the remember page. Navigate. The screen dot remember dot root. So now debug this application. Open remember screen. ओके चलो अब डेट फिगर के लिए दे रहा हूँ हमारा कोड। सबसे पहले मैं ये कोड कॉपी करना होगा एंड यहाँ पर पेस्ट local context calendar date picker ओके यहाँ ये शो होगा debug एप्लीकेशन। तो ये है प्रेफरेंस मैनेजर। ओके सो save date of birth, get date of birth, login status. ओके सो यहाँ पर हम लिख देते हैं BB manager. Now close it. तो अब हमें यहाँ पर एक इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। ओके अब to store this DOB. Okay, if first we will check birth date dot equals post dot make text context and message will be please select your DOB, enter your DOB, and toast dot length dot show else preference manager dot set login status true and preference manager dot save DOB birth date। ओके तो हमने यहाँ पे लॉगिन स्टेटस और डेट ऑफ बर्थ दोनों स्टोर कर लिए हैं एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज बेसिकली हमें यहाँ पर नैव होस्ट कंट्रोलर से नेविगेट करना है स्क्रीन डॉट होम डॉट रूट। ओके सिंपल सा कोड था ये। ओके सो अब यहाँ पर हम इसे डिबग करते हैं अगेन, इसे क्लोज करते हैं एंड होम स्क्रीन को ओपन करते हैं और यहाँ पर इज इट बर्थडे को हमारा ये एक फंक्शन है, इसे हम कांस्टेंट में ओके एंड लोकल कैलेंडर। ओके
सो हमने ये नाउ यहाँ पर हमने ये सेव कर लिया डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल्सो स्प्लैश स्क्रीन प्रेफरेंस मैनेजर and val context equal local context dot current and now here if preference manager dot login status get is logged in then हम इसे else अब हम यहाँ पर होम से इसे रिप्लेस कर देंगे दैट्स इट अगर यूज़र लॉग्ड इन है ऑलरेडी तो उसे होम स्क्रीन पे सेंड करो अदरवाइज रिमेंबर स्क्रीन इसे क्लोज करते हैं एंड और यहाँ पर भी हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एंड नाउ सेव डीओबी नहीं चाहिए हमें प्रेफरेंस मैनेजर डॉट क्लियर ऑल एंड आफ्टर दैट नेविगेट screen dot screen dot splash dot root okay and is it my birthday के लिए हम यहाँ पर constant dot his birthday today को हम यहाँ ले लेंगे तो देखते हैं कैसे काम करता है तो यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी क्रिएट की थी जो है ऐप नेविगेशन डॉट सेटअप ओह सॉरी ये हमारा नेविगेशन बार है नेविगेशन है जिससे स्क्रीन को हम स्विच कर सकते हैं एंड ये हमारा प्रेफरेंस मैनेजर है यहाँ पे सेव डेट ऑफ बर्थ गेट डेट ऑफ बर्थ सेट लॉग इन स्टेटस इज लॉग्ड इन क्लियर ऑल और यहाँ पर ये हमारे कांस्टेंट क्लास जिसमें हमने कुछ ग्रीटिंग मैसेज और एक फंक्शन क्रिएट किया है इज बर्थडे टुडे ये क्या करेगा कि चेक करेगा डेट ऑफ बर्थ से कि अगर मंथ और डेट सेम है तो आपका बर्थडे आज ये बताने के लिए एंड ये स्प्लैश स्क्रीन है जिसमें कॉन्टैक्ट्स और प्रेफरेंस मैनेजर है ये चेक करेगा प्रेफरेंस मैनेजर में अगर लॉग्ड इन स्टेट सेव है तो इसे ये होम स्क्रीन पे रीडायरेक्ट करेगा अदरवाइज रिमेंबर पे एंड यहाँ पर है ये हमारा विजिट ये सिंपल सा कोड है जिससे हम डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं प्रेफरेंस मैनेजर से एंड यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करके हम चेक कर रहे हैं कि आज बर्थडे है या नहीं एंड ये हमारी यूआई का कोड है एंड नाउ हमने सेव करने के लिए एक डायलॉग क्रिएट किया था और उसके बाद उसमें इस डायलॉग को शो करके हमने डेट ऑफ बर्थ स्टोर की थी इस कोड की हेल्प से ओके सो अब देखो कैसे काम करता है ओके सबसे पहले हमें एक अपनी डेट ऑफ बर्थ सेव करनी होगी यहाँ पे तो डेट ऑफ बर्थ सेव करने के लिए हम ऐसा करता हूँ मैं 2024 28 27 अप्रैल 27 अप्रैल कंटिन्यू सो यहाँ पर हमें शो हो गया नो एडिट लिखा गया इट्स नॉट एडिट ओके सो ये क्लियर करने का ऑप्शन दिया था हमने ओके तो अब हम यहाँ पर आज की डेट देते हैं हैप्पी बर्थडे इडियट्स कोड भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई एक डेट पिकर एक इफ एल्स कंडीशन और थोड़ा सा दर्द भरोसा
मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं दुनिया के पेन का सॉल्यूशन हूँ। और next time your friend forgets his birthday or his own existence, just build an app and make it unforgettable. Subscribe मारो, नहीं तो I'll build another application. Subscribe reminder 3000. Okay, thank you. Thanks for watching. Goodbye.